आईएएस प्रिपरेशन के टाइम में स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कौन सी करती है, गलतियाँ कौन सी करते हैं और उन्हें वो गलतियाँ रियलाइज़ भी नहीं होती है और देन उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो उन्हें बहुत बार लगता है कि हम तो सही जा रहे हैं बट गलत कहाँ कर रहे हैं। Hello everyone, this side Koel and today we will discuss about again very interesting topic and topic is कि आईएएस प्रिपरेशन के टाइम में स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कौन सी करती है, गलतियाँ कौन सी करते हैं और उन्हें वो गलतियाँ रियलाइज़ भी नहीं होती है और देन उनका रिजल्ट नहीं आता है। तो उन्हें बहुत बार लगता है कि हम तो सही जा रहे हैं बट गलत कहाँ कर रहे हैं। तो वो गलतियाँ और वो मिस्टेक्स हम आज की वीडियो में समझाएंगे कि आगे क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। बिकॉज हार्डवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, आई अग्री, बट जब हार्ड वर्क के साथ आप स्मार्ट वर्क करते हो तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। वो अपने आप को गोल्स तक, आपके एम्स तक लेकर जाने के लिए ज़्यादा हेल्प करता है। तो बस आज की वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स और कुछ गाइडेंस के साथ आपकी चीज़ें क्लियर करवाते हैं। सो प्लीज़ कम विथ मी। हमारा फर्स्ट जो मिस्टेक्स करते हैं स्टूडेंट्स वो है नॉट सेटिंग टारगेट्स। अब बहुत बार क्या होता है ना, जैसे एक इंसान है वो चला जा रहा है, ना उसको मंजिल पता है, ना उसे एम पता है अपना कि मुझे कहाँ तक पहुँचना है, उसे अपने डेस्टिनेशन का अता पता है ही नहीं, बट वो चला जा रहा है। वो कभी ना कभी पहुँचेगा बट उसके लिए बहुत टाइम लगेगा, वो टाइम निकल कर जा सकता है या फिर वो बहुत लेट हो चुका होगा। जब हम पहुँचते हैं तो लेट होकर पहुंचते हैं, तब चीज़ें हमारे हाथ से निकल चुकी होती है। तो विदाउट टारगेट वो इंसान की तरह हमारी पोजीशन हो सकती है। इसीलिए टारगेट इम्पॉर्टेंट है कि हमें कितने आवर्स कवर करने हैं, डेली कब उठकर कब चलना है और कहाँ तक पहुँचने के लिए हमें कितना चलना होगा। ये टारगेट जो इंसान रखेगा वो अपनी मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुँच पाएगा। सो स्टडी के ड्यूरेशन में हम यही चीज़ें अगर अप्लाई करते हैं तो एग्जैक्टली आपको रिजल्ट मिल सकता है। बिकॉज स्टडी में भी टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टूडेंट जाके लाइब्रेरी में 9 घंटे बैठता है और बस 2 पन्ने पढ़ने के लिए वो 9 घंटे लगाता है तो वो इंसान कभी एग्जाम क्रैक नहीं कर पाएगा। मैं नेगेटिव नहीं हो रही बट इट्स फैक्ट। आपको एक टारगेट रखना होगा। डेली उठते हो तो आपको पता रहना चाहिए कि 8-9 आवर्स अगर आप दिन में स्टडी कर रहे हो या क्लासेस कर रहे हो, जो भी आपका टाइम है वो स्टडी के लिए यूज़ कर रहे हो, तो उस टाइम में आपको कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितने टाइम में कौन से चैप्टर्स कवर कर रहे हैं, कैसे आपको अपनी सारी चीज़ें मैनेज करनी है। और आपका जो नेक्स्ट ईयर, जैसे सबका एक टारगेट होता है। आज 2024 है, किसी का टारगेट होगा मुझे 2025 में प्रीलिम्स क्रैक करनी है। तो वो 2025 और 24 से जो 1 ईयर का आपको टाइम मिल रहा है तो वो 1 ईयर आपका एक टारगेट है। और उस टारगेट में भी वीकली टारगेट होगा, आपका मंथली होगा, डेली का टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उठने के बाद आपको पता रहना चाहिए कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। बहुत बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स उठ जाते हैं, देन उनका मूड पलट जाता है, उन्हें लगता है नहीं आज हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, हम ये पढ़ेंगे। एक्चुअली जब आप टारगेट रखते हो तो आपके टारगेट पर काम करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपको पता रहना चाहिए। जैसे मेंस का जीएस सब जानते हैं, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी होता है, तो आपको हिस्ट्री का एंशिएंट पोर्शन पढ़ना है, देन आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना है, देन मिडवेल पढ़ना है, देन मॉडर्न पढ़ना है। कितना टाइम डिवाइड करके आप टारगेट देते हो, इतने टाइम में ये सब्जेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देन ज्योग्राफी के लिए कौन सा टारगेट सेट करते हो, देन जीएस 2 के लिए कौन सा टारगेट सेट करते हो। ये चीज़ें अगर आप करते हो, टारगेट लेकर चलते हो, तो आप राइट टाइम पर राइट जगह पहुंच जाओगे। टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सक्सेस में। ओके, सेकेंड है नोट्स मेकिंग मिस्टेक्स। आजकल बहुत से स्टूडेंट को नोट्स का क्रेज चढ़ा है। उन्हें जब वो क्लासेस लगाने आते हैं या स्टडी भी करते हैं तो बहुत से शॉप्स में या बुक स्टॉल में जाते हैं नोट्स देखने के लिए, किसी की नोट्स हो या फिर क्लासेस आपके नोट्स प्रोवाइड करते हैं क्या, ये क्वेश्चंस होते हैं जनरली स्टूडेंट्स के। तो मैं कहूँगी नोट्स इट्स गुड फॉर स्टडी, बट वो नोट्स किसी और से लेने से बेटर है आप अपने नोट्स बनाओ। बट वो नोट्स भी बनाने का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है, तो वो नोट्स कब बनाने हैं, नोट्स बनाते टाइम गलतियाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, ये सारी चीज़ें हम सेकेंड इसमें क्लियर करेंगे। फर्स्टली, नोट्स आपको तुरंत बनाने नहीं हैं। जो बच्चे इनिशियली स्टार्ट कर चुके हैं एनसीईआरटी से, जो 6th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी लेकर पढ़ रहे हैं, अब वो एनसीईआरटी के नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे, इसमें कोई मतलब ही नहीं है, आप नहीं बना पाओगे। क्योंकि रिवीजन और नोट्स का वो मीनिंग ही ये होता है। नोट्स क्या है, नोट्स
ये कंसेप्ट ऐसे है कि कोई बड़ी कंसेप्ट आपने पढ़ ली है, कोई बड़ा टॉपिक आपने पढ़ लिया है, वो सरल भाषा में आप अपने हैंडराइटिंग में अपने विचारों से वहाँ लिखते हो, अपने बुक्स में लिखते हो या अपने कॉपी में लिखते हो। वो किस लिए? ताकि एंड ऑफ द डे जब आप रिवीजन करो, जब आपके एग्जाम्स के टाइम पास आए, तो आपको वो हेल्प करे। क्योंकि हम सबका एक कंफर्ट होता है, अपनी हैंडराइटिंग अपने लिए कंफर्ट होती है। किसी और की हैंडराइटिंग से पढ़ते हैं तो थोड़ा वो लगता है कि अनकंफर्टेबल होते हैं या समझने के लिए दिक्कत जाती है। बट जब हम खुद के लिए खुद के हैंडराइटिंग से जो नोट्स निकाले वो पढ़ते हैं तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, बहुत फास्ट वे में हम रिवीजन कर पाते हैं। और एक इजी तरीका है रिवीजन का, क्योंकि इतनी बड़ी किताबें हम रिवीजन के लिए नहीं पढ़ सकते, इसीलिए नोट्स की कंसेप्ट हैं। और नोट्स यही है कि आप अपने जो विचार है बड़े टॉपिक के वो सरल भाषा में लिख पाओ। अब वो लिखने के लिए आपको 2 से 3 बार एक टॉपिक पढ़ना होगा। सो इनिशियली जिन्होंने स्टार्ट किया है उन्हें वो टॉपिक ही नहीं पता, तो वो नोट्स कैसे बनाएंगे? तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपको वो नोट्स बनाने के लिए 2 से 3 बार रिवीजन करना है, पढ़ना है, और उसके बाद उस टॉपिक पर अपने विचार लिखने हैं, वो भी कम भाषा में, सरल भाषा में। तो ये नोट्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। बट किसी और के नोट्स से बेटर है आप अपने नोट्स बनाओ, लिखते टाइम रिवीजन होगा, और आपको जब खुद रिवीजन करोगे तो आपकी हैंडराइटिंग आपको अच्छे से समझ में भी आएगी। सो ये सेकंड प्रॉफिट है आपके रिवीजन का। थर्ड आता है नॉट डूइंग प्रॉपर रिवीजन। अब ये रिवीजन करने के लिए आपको बहुत बार ये होता है कि जैसे रिवीजन हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क है, मतलब बहुत से बच्चे पढ़ाकू होते हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बट वो आगे का नया नया पढ़ते जाते, टॉपिक पढ़ते हैं, नई बुक्स पढ़ते जाते हैं, बट पीछे की कुछ चीज़ें हमारे माइंड से वो हम ब्लैंक कर देते हैं। और एंड ऑफ द डे क्या होता है, जब हम एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं या जो हमारा जजमेंटल डे होता है उस टाइम हम रिजल्ट नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन पेपर देखकर लगता है ये तो मैंने पढ़ा है बट मुझे याद नहीं आ रहा है। ये तो लाइन बहुत बार सुनी है कि मैंने पढ़ा है बट मुझे याद नहीं आ रहा है। याद इसीलिए नहीं आता क्योंकि हमने कभी उसका रिवीजन नहीं किया होता है। और रिवीजन इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जब रिवीजन करते हो तो वो चीज़ें आपकी मेमोरी में रिपीट हो जाती है और आपको वो चीज़ें कंफ्यूज नहीं क्रिएट करने देती। जैसे कन्फ्यूजन जब क्रिएट होता है तब हम श्योर नहीं होते, और श्योर नहीं होते तो वो आंसर हमेशा रॉन्ग हो जाता है। तो आपके आंसर में श्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी में भी। तो फिर रिवीजन कैसे करना है? एक होता है आपका डेली, एक होता है आपका वीकली, एक होता है आपका मंथली। तो डेली वाला ये करना है, आपने 8, 7, 9 जितने भी आवर्स पढ़ाई की है, रात को सोने से पहले आपको एक रिकॉल करना है, माइंड में रिकॉल करना है कि क्या क्या पढ़ा है हमने, आज क्या क्या रिवीजन किया है, या हमने जो भी लिखा है, पढ़ा है, लाइब्रेरी में कौन से टॉपिक नए स्टार्ट किए। एक बार आपको डेली का रिवीजन सोने से पहले हाफ आवर निकाल के एटलीस्ट करने हैं। देन आता है आपका वीकली, 6 डेज जो पढ़ रहे हो आप 7 डेज जो लास्ट का डे रहेगा वो आप रिवीजन के लिए रखो। जो 6 डेज पढ़ा है आप वीकली वो फिर रिवाइज करो। देन एक रिवीजन होता है मंथली, जो आपने 29 या 28 डेज में पढ़ा है वो लास्ट के 2 डेज में आप रिवाइज करो, वो मंथली रिवीजन हो गया। जब ये चीज़ें आप बार बार करते हो तो आपका जो पास्ट में पढ़ा हुआ है वो आपके माइंड से ब्लैंक नहीं होगा। आप वो एग्जाम हॉल में जाके ये नहीं बोलोगे कि ये मैंने पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा है। बिकॉज रिवीजन से चीज़ें स्ट्रांगली याद रहती है, स्ट्रांग हो जाती है और क्लियरिटी आ जाती है। तो दैट्स इट, एंड ऑफ द डे वही होता है कि आपको मेहनत तो करनी है, बट मेहनत जब करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो आपको फिर वो स्मार्ट वर्क भी करना है। आपको रिवीजन करना है बिकॉज आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको ये मिस्टेक्स आपकी स्टॉप करनी होगी। फर्स्टली ये जो मैंने कहा कि आपको अपना एक टारगेट सेट करके पढ़ना है। नोट्स भी तब बनाने हैं जब आपकी एक टॉपिक को लेकर क्लियरिटी आ जाए। और थर्ड चीज़ है आपको रिवीजन एटलीस्ट 3 टाइम्स करनी है। ये चीज़ें आपको डेफिनेटली सक्सेस तक लेकर जाएगी, बिकॉज लास्ट ऑफ द मैं यही बोलूँगी कि रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस, और सक्सेस तक जाने के लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी होगी। बाकी आपको ऑल द बेस्ट आपकी प्रिपरेशन के लिए, एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो। ओके।